हेलीकॉप्टर फटने के कारण हनुमान जी की रक्तमणि टूट जाती है, जिस कारण युगो युगांतर से पाताल में कैद राक्षसों की सेना जाग जाती है और धरती के लोगों पर हमला करने के लिए प्रस्थान करती है। इधर कई वर्षों से कैलाश की एक गुफा में तपस्या कर रहे हनुमान जी को भी इस बारे में पता लगता है। तब वह अपनी तपस्या छोड़कर बर्फ को तोड़ते हुए बाहर निकलते हैं और कैलाश की चोटी पर खड़े होकर ऐसी उड़ान भरते हैं कि पूरी धरती कांप जाती है। हनुमान जी हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। वहाँ बैठे साधु और संतों को भी आसमान में कुछ दिव्य शक्ति का आभास होता है। इधर रक्तमणि से निकला हुआ रक्त हनुमंत की आंखों में जाकर गिरता है, जिस कारण वह हवा में लटक जाता है और फिर उड़ने लगता है। हनुमंत अपने अंदर असीम शक्तियों का एहसास कर रहा होता है। तभी बजरंग बली भी वहाँ पर आ जाते हैं। इधर साधु का वेश धारण किए हुए विभीषण भी अपने असली रूप में आते हैं और हनुमान जी को प्रणाम कर कहते हैं, मैंने आपको दिया हुआ वचन पूरा किया। माइकल पूरे गांव में जहरीली गैस छोड़ देता है, जिस कारण गांव के सभी लोगों को शरीर काम करना बंद कर देता है और वह लोग एक ही जगह पर खड़े हो जाते हैं। यह देखकर मीनाक्षी नाक पर कपड़ा रखकर वहाँ से भाग जाती है। इधर माइकल अपनी गैंग के साथ गांव में एंट्री करता है और उन लोगों से रुधिरमणि खोजने के लिए कहता है। इधर हनुमंत अपनी बहन की चिता के सामने बैठकर रो रहा होता है, क्योंकि आज माइकल ने उसकी बहन को गोली मार दी होती है। हनुमंत माइकल से बदला लेना चाहता था, तभी विभीषण जी साधु बनकर वहाँ पर आते हैं और हनुमंत को माइकल से युद्ध करने के लिए कहते हैं। तभी हनुमंत बताता है कि मेरी शक्तियाँ जा चुकी हैं, मैं अकेला उन लोगों से युद्ध नहीं कर सकता। यह सुनकर विभीषण जी उसे बताते हैं, तुम अकेले नहीं हो, हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है, जाओ युद्ध कर माइकल का अंत करो। विभीषण जी की बात मानकर हनुमंत एक जलती हुई लकड़ी लेकर माइकल को मारने जाता है। माइकल अपना पावरफुल सूट पहनकर हनुमंत को पीटने लगता है। तभी हनुमंत दरवाजा तोड़कर मंदिर में गिरता है और राम जी का आशीर्वाद लेकर माइकल को ऐसा पंच मारता है कि उसके सूट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तभी अचानक हनुमंत के हाथ से रुधिरमणि गिर जाती है और माइकल एक डिवाइस फेंककर हनुमंत को पेड़ से बांध देता है, फिर रुधिरमणि लेकर वहाँ से भाग जाता है। इधर हनुमंत अपनी पूरी ताकत लगाकर डिवाइस को तोड़ता है और पेड़ की जड़ फेंककर हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है। हनुमंत ने इतनी शक्ति से हेलीकॉप्टर को पकड़ा होता है कि हेलीकॉप्टर आगे नहीं बढ़ पा रहा होता है। यह देखकर माइकल हेलीकॉप्टर से पेड़ की जड़ को काट देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी हनुमंत एक गदा लेकर आता है और गदा मारकर हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट कर देता है, जिस कारण हनुमान जी की रुधिरमणि टूट जाती है और हजारों सालों से पाताल में कैद असुर जाग जाते हैं। यह देखकर हनुमान जी क्रोधित होकर हनुमंत के पास आते हैं और अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।